गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 140 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 140 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? देखिए, लोकटक झील तो मणिपुर में है, इसको तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर है यायासो झील, ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में यायासो झील को चोमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, लद्दाख का पहला है जैव विविधता विरासत स्थल यायासो झील। और यह झील जो है लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पश्चिमी विक्षोभ किन वायु धाराओं के साथ यात्रा करते हैं? कल भी ये सवाल था, प्रश्न पूछने का तरीका बदला है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जिन वायु धाराओं के साथ यात्रा करते हैं उसका नाम है वेस्टर्ली जेट धारा, ऑप्शन नंबर सी। तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे तूफान है जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यह विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की ओर आता है और यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह कहा जाता है और वर्ष 1979 में वॉयेजर मिशन ने बृहस्पति के धुंधले वलय तंत्र की खोज की थी। ठीक है, ये गैसीय प्लैनेट है सारे। इसको अरुण कहा जाता है, इसको वरुण। यह है जुपिटर और यह है सैटर्न। तो बिल्कुल ये करेक्ट हैं सारे के सारे स्टेटमेंट जुपिटर से रिलेटेड। डी है इसका आंसर। देखिए, सूर्य से 5वीं लाइन में स्थित है जुपिटर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और संयुक्त रूप से अन्य सभी ग्रहों के दोगुने से भी अधिक बड़ा है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को जोवियन या गैस विशालकाय पिंड कहा जाता है, विशालकाय ग्रह कहा जाता है। इनका वातावरण जो है वो घना है, इसमें ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन होती है। ठीक है, ये अलग से प्रश्न है एक, देखा जाए तो क्या होती है? हीलियम और हाइड्रोजन होती है। और बृहस्पति के 75 से अधिक चंद्रमा हैं यानी उपग्रह हैं। और वर्ष 1979 में वॉयेजर मिशन ने बृहस्पति के धुंधले वलय तंत्र की खोज की थी। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह न्यूज़ में है क्योंकि जूस मिशन बृहस्पति पर गया है। ठीक है, जो 2031 तक उसके 3 उपग्रहों में जो है जीवन की संभावना की खोज करेगा। ज्योग्राफी का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं और समुद्र की सतह का तापांतर स्थल की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए, कम होता है, स्थल का अधिक होता है, समुद्री सतह का कम होता है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट है। देखिए, समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं और समुद्र की सतह का तापांतर स्थल की अपेक्षा कम होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए भूसंहति और समुद्री धारा का प्रभाव स्पष्ट होता है एवं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा तापांतर भिन्नता जो है वो अधिक होती है। ये ज्योग्राफी का सवाल है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सी नदी निक्षेपण द्वारा निर्मित होती है? ठीक है, ये जो स्थलाकृतियाँ हैं या आकृतियाँ जो भी हैं, ये नदी निक्षेपण के द्वारा इनमें से कौन कौन सी निर्मित होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का। ठीक है, रिवर डिपोजिशन से। ठीक है, नदी बहती है, बहते बहते जो है अपने साथ बहुत सारी आकृतियों का निर्माण करती चलती है। ठीक है, अपने साथ रेत लेकर आती है, गाद लेकर आती है, फिर एंड में जाकर डेल्टा बनाती है। तो जलोढ़ शंकु, बालू का तट, प्राकृतिक तटबंध, नदी वेदिका।
ये तो मानव निर्मित होता है, ये नदी नहीं बनाती। बाकी जलोढ़ शंकु यानी एलुवियल कॉइन नदी निक्षेपण द्वारा निर्मित आकृति है। बालू का तट, ये भी सैंडविच, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध भी, 1 2 3 हो गया फिर, और 4 को हटा दीजिए तो ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, नदी निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है जिन्हें रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं। प्रमुख निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन कौन से? जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु और बालू का पुलिन या बालू का तट, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और एंड में है डेल्टा। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, डोलड्रम पेटी के संदर्भ में विचार करेंगे। देखिए, सूर्य के उत्तरायण के समय डोलड्रम पेटी उत्तर की तरफ खिसक जाती है एवं दक्षिणायन के समय अपनी पहले की स्थिति में आ जाती है। सामान्यतः धरातल पर डोलड्रम पेटी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली हवाएं विषुवत रेखीय पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट डोलड्रम से रिलेटेड, सी है इसका आंसर। देखिए, सूर्य के उत्तरायण के समय डोलड्रम पेटी उत्तर की तरफ खिसक जाती है एवं दक्षिणायन के समय यह अपनी पहले की स्थिति में आ जाती है। सामान्यतः धरातल पर डोलड्रम पेटी को पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं विषुवत रेखीय हवाएं कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति से सवाल है, लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह किसे माना जाता है? खुर्शीद अली खां, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह माना जाता है, इसको सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण निवारण अधिनियम कब हुआ था? 1974 का है, तो उसी की तर्ज पर अगले वर्ष यानी 1975 में, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा गया था, ये वाला नहीं, ये वाला, अब यूपीपीसीएस में। देखिए, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का गठन 1975 में भारत सरकार के जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, प्राचीन काल के कथाकार गुड़ाएं किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए। गुणाढ्य किस राजा के दरबारी कवि थे? ये सातवाहन नरेश हॉल, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन कथाकार गुणाढ्य ये सातवाहन नरेश हॉल के दरबारी कवि थे और इनकी प्रसिद्ध रचना बृहत कथा, जो अद्भुत यात्रा विवरणों तथा प्रणय प्रसंगों का संग्रह है, और इनकी रचना की जो भाषा है वो है पैसाची। हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता हैं नारायण पंडित। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। नारायण पंडित राजा धवल चंद्र जी के राजकवि थे। हितोपदेश के 4 भाग हैं, कौन कौन से? मित्र लाभ, मित्र भेद, विग्रह और संधि। हितोपदेश को संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हितोपदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को लोक कथाओं के माध्यम से नीति की शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस विद्वान को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी की श्रेणी का एक प्रश्न अभी यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था 14 तारीख को। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, महर्षि कपिल। देखिए, महर्षि कपिल द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? महर्षि कपिल। और ये जो तालिका ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न इससे बनेंगे ही बनेंगे। भारतीय दर्शन की 6 शैलियाँ और उनके संस्थापक, यह है दर्शन शैली, यह है संस्थापक। और ये वाला पूछा गया था इस बार यूपीपीसीएस में भी 14 तारीख को। तो वैशेषिक के कौन है? कणाद है। न्याय के कौन है? गौतम। सांख्य के कपिल। योग के पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के शंकराचार्य, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा के शंकराचार्य और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये तालिका। बारहवां प्रश्न, त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का प्रयोग करने वाला प्रथम आंदोलन कौन सा था? वेदारण्यम, वैकोम, गुरुवायूर, वलसाड। इसका आंसर है वैकोम सत्याग्रह।
वेकोम सत्याग्रह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का प्रयोग करने वाला प्रथम आंदोलन था। और त्रावणकोर में एजबा और पुलाय जैसी निम्न जातियों के मंदिर में प्रवेश वर्जित होने और मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने से प्रतिबंध के विरोध में जो है यह वेकोम सत्याग्रह चलाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1924 को वेकोम महादेव मंदिर के आसपास के सड़कों पर जुलूस निकालकर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सदस्य राज्यों के लिए 2025 तक वर्ष 2025 तक जनसंख्या द्वारा सोडियम सेवन को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, सोडियम यानी NaCl जो नमक में होता है, नमक ही है। कितना? 15%, 20%, 35% या 30%? 30%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य राज्यों के लिए वर्ष 2025 तक जनसंख्या द्वारा सोडियम सेवन को 30% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया, किंतु प्रगति धीमी रही है और भारत का 4 में से 2 का सोडियम स्कोर जो है इस स्वास्थ्य चिंता को दूर करने के लिए अधिक कठोर प्रयासों की आवश्यकता को इंगित करता है। ठीक है, WHO ने हाल ही में सोडियम उपभोग कटौती पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वर्ष 2025 तक जनसंख्या द्वारा सोडियम उपभोग को 30% तक कम करने की दिशा में अपने 194 सदस्य राज्यों की प्रगति पर प्रकाश डाला उसने। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वयस्कों के लिए 5 ग्राम से कम नमक के दैनिक उपभोग की सिफारिश की है, किंतु एक औसत भारतीय की सोडियम खपत इस मात्रा के 2 गुनी से भी अधिक है। ठीक है, तो वैसे भी नमक कम ही खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नृत्य का क्या अर्थ है? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं सीधे सीधे। क्या है? कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम। तो समाज के द्वारा बनाए गए नियम तो कृत्रिम नियम ही हो गए। ठीक है, मानवीय नियम ये तीनों एक ही जैसे हो गए। प्राकृतिक नियम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ऋत जो है, ऋत को उस रूप में वर्णित किया गया है जो अंततः प्राकृतिक, नैतिक और यज्ञ आदेशों के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो प्राकृतिक नियम है, सीधे सीधे याद रखिएगा। अब एक ये भी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे योग के पितामह के रूप में जाना जाता है? योग के पिता के रूप में जाना जाता है। कौन है योग के पिता? चरक का संबंध तो है चिकित्सा से, गौतम हो गए न्याय के। महर्षि पतंजलि, ठीक है, योग के पिता महर्षि पतंजलि, ये तो हाल ही के हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि को योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है, तो वो तालिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसा भी एक प्रश्न और प्रश्न पूछने का ये भी एक तरीका है। तो ये 15 प्रश्न थे। इन सभी टेस्ट की आप फुल PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ROARO के लिए। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।